सिर्फ चारों बाजू जंगल है। अभी जंगल में हम लोग रहते हैं, सांप आएगा, कोई चोर आएगा, कुछ आएगा, तो उसका जवाबदार कौन है? हमारा अभी लड़की है लोग जो 18 साल का 20 साल का लड़की लोग है, उसका जो कुछ कम ज्यादा हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि मतलब हम लोग का विषय बेवारिस है क्या? हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं है क्या? हम लोग भी है ना कुछ करो, कुछ ना कुछ दे, तो हम लोग रहे तो रहे कहाँ? अभी बाल बच्चा है, कोई हमारा महिला के भी कोई इज्जत लूट लेगा रात का टाइम में, तो क्या करें हम? 5 तारीख हमारा रूम टूटा है तो रूम का मतलब रूम दीजिए, कुछ ना कुछ खाली हमको छाता मांगता है बस। आपको कोई पुलिस वाला हो, कोई भी हो, आपको सर्विसिंग देने के लिए प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं। हाँ। और विधानसभा होने तक ये काम होल्ड पे रखा गया क्योंकि इनके वोट जरूरी थे। इन रोका गया 6 महीने तक। जब वोट मिल गए, सरकार इनकी बन गई, अभी बच्चों का स्कूल का वांदा पड़ा है। बच्चों के स्कूल के बारे में नहीं सोचा। मतलब शासन को कोई जरूरत नहीं पड़ी है लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है, कोई जरूरत नहीं पड़ी है। और ये जो शासनकर्ता जो अभी इलेक्शन जीत गए, ये लोग को सिर्फ वोट की जरूरत थी कि वोट किसको पड़ता है और किसको नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिल्डिंग गिरानी है कि नहीं गिरानी है। जहाँ पे बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बिल्डिंग बनी है, मॉल्स बनी है, वो वहाँ पे सो गई है क्या सरकार? बिल्डिंग वहाँ पे महानगर पालिका सोई है, क्योंकि फिर ये इनके जेबें भर। भी हम बात करना चाहेंगे। मैडम ने यहाँ के लोगों के लिए जो भी सहयोग दे सकते थे उन्होंने देने की कोशिश की, और जो चीजें वसई विरार के अंदर चल रही है उससे डिटेल में के बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे कि मैडम और क्या क्या बताना चाहती है। और जो भी समाज सेवा इन वीडियोस को देख रहे हैं और जो भी यहाँ पर लोग पहुंचकर मदद कर रहे हैं लोगों को, और भी मदद करिए, हमारी ये रिक्वेस्ट होगी। मैडम, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये जो सिचुएशन हुई और जो हो रही है, जिस तरफ से कार्रवाई हो रही है नगर पालिका की, ये सब चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, ये मेरा मानना है। जैसे यहाँ पे अभी बिल्डिंग तोड़ी गई है, 7 बिल्डिंग तोड़ी गई है, लोग बेघर हुए, जो दिन का कुछ पैसा कमा कर अपना पेट पालते हैं। मतलब रोज कुआं खोदना है और रोज कमा के खाना है, ऐसे रहने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, टूटा घर तोड़ने के लिए, बिल्डिंग तोड़ने के लिए हम लोग मानते, ठीक है, लेकिन उससे पहले इन लोगों के लिए कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए थी। प्रशासन की जवाबदारी थी, वो किया नहीं। सुबह 7 बजे उठा के घर से निकलो करके बिल्डिंग तोड़ डाली, ये तो गलत बात है। उनके लिए कुछ तो व्यवस्था करनी चाहिए थी प्रशासन को। इलेक्शन के पहले सब बहुत सारी पार्टियां आना जाना, लोगों को हौसला देना, तभी भी नोटिस निकला था, ये बोला गया था कि आपको जो भी होगा हम तुम्हारे साथ में। आज यहाँ की सब पार्टियां एमएलए भी जीत गए, ये मुद्दे पर एमपीज भी जीत गए, बट यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर रैली निकाली पूरे अचोले रोड में लेकर के, हर एक गली गली घूमे कि हम हैं इन लोगों को लेकर के, आज वो लोग खुद नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहे। सच कहूँ तो सिर्फ वोटिंग के लिए लोकसभा और विधानसभा होने तक ये काम होल्ड पे रखा गया, क्योंकि इनके वोट जरूरी थे, इंसान जरूरी नहीं है। इनकी सरकार बसने के लिए, सरकार आने के लिए लोगों के वोट जरूरी थे, इसीलिए वो काम को रोका गया 6 महीने तक। जब वोट मिल गए, सरकार इनकी बन गई, अभी सरकार बनाने वाले ने तोड़ा है या जिसकी सरकार टूट गई है उसने तोड़ा है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन तो ये भी सवाल होता है कि जब ये बन रहा था 2009 के पहले, जब यहाँ पे लोगों को बसाया जा रहा था, जो आते हैं वो लोग को पता नहीं होता है कि एक्चुअल है कि लोगों को सस्ता घर चाहिए रहता है और लोगों ने अपने हिसाब से लिया। बिल्डरों ने यहाँ का लूटा, जो यहाँ का माजी नगर सेवक भी है, एक बिल्डर है बहुजन विकास आघाड़ी का, उस समय एमएलए भी थे, और 2009 में महानगर पालिका बनी, कमिश्नर गंगाधरन भी थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे इस सिस्टम से जुड़े हुए। इनके प्रभाग समिति में सहायुक्त थे ये और यहाँ के प्रशासन में जो पुलिस वाला होगा, जो इस डिपार्टमेंट में रहा होगा तुलिंग में, ये सारे लोगों की मिलीभगत साफ दिखाई देती है। बिल्कुल, और ये सारे हरामखोरों को एक साथ सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों ने एक दिन पैसा जमा करके एक घर लिए थे, तो जैसे इनके घर टूटे हैं ना, इनके घर के ऊपर कार्रवाई की गई ना, साले हरामखोर लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को भी वैसे ही सजा मिलनी चाहिए, जहाँ पे भी ये लोग चाहे रिटायर होने दो या कुछ भी होने दो, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मांग है। बट अभी जो चीजें दिखाई दे रही है, जो यहाँ पे जो अभी राजन नाइक जीत चुके हैं, आमदार हैं, ये भी विपक्ष का चेहरा थे तभी वो टाइम पे, इन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ना। यहाँ शिवसेना भी रही है, वो भी विपक्ष का चेहरा रही है, उसने भी वो टाइम पे डेवलपमेंट्स होते समय ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। राजू पाटिल प्रथम महापौर थे 2009 में, उन्होंने भी वो भी थे। ये सारी चीजें उन लोगों के रहते हुए, और अभी का जो समय ये लोग अगर बेघर हो गए तो यहाँ पर ना एमएलए दिखाई दे रहे, ना
यहाँ माजी एमएलए दिखाई दे रहे हैं। हो क्या रहा है, लोग एक दूसरे पे सिर्फ आरोप लगा रहे, उसका रिजल्ट ये लोग के हित के लिए कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आरोप चल रहा है सोशल मीडिया पर। बिल्कुल आरोप चल रहा है। अभी जीतने वाला जीत गया, बीजेपी सरकार आनी थी, आ गई। जो सिटी की सरकार थी, जो पहले बहुजन विकास आघाड़ी की सरकार थी, वो तो अभी गिर गई है। उसके बाद अभी ना शिवसेना वालों के लोग दिखाई दे रहे हैं, ना कोई और दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आता है, जब लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय होता है तब ये लोग गायब हो जाते हैं, और जब इनकी वोट की जरूरत होती है तो इनके पीछे पीछे आते हैं। तब ये बोलते हैं कि हम लोग को वोट दो, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे। तो अभी ये लोग सोए हैं क्या? अभी यहाँ पे जवान जवान लड़कियां, कल अभी सुबह मैंने एक महानगर पालिका अधिकारी से बात किया, बोली जवान लड़कियां है, टॉयलेट खुले पे जाते हैं, तभी इन्होंने अभी ये शौचालय लाके रखा है। अच्छा, वो शौचालय आपने उन्हें इन्फॉर्म किया? अभी मैंने इन्फॉर्म सुबह किया, तभी अभी ये शौचालय लाके रखा है। तो इनको पहले से अक्कल नहीं है कि लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराया जाए। अभी ये लोग बेचारे खाने पीने के इनके वांदे पड़े, बच्चों का स्कूल का वांदा पड़ा है, बच्चों के स्कूल के बारे में मैंने सोचा। मतलब शासन को कोई जरूरत नहीं पड़ी है, लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है, कोई जरूरत नहीं पड़ी है। और ये जो शासनकर्ता जो अभी इलेक्शन जीत गए, ये लोग को सिर्फ वोट की जरूरत थी कि वोट किसको पड़ता है और किसको नहीं पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिल्डिंग गिरानी है कि नहीं गिरानी है, और गिराई तो क्यों गिराई, पहले गिरानी थी, इलेक्शन के पहले गिरानी कहीं ना थी। कहीं इनके रहने का बंदोबस्त भी तो करना था ना। बिल्कुल करनी चाहिए। जब ये था महामारी थी, तभी तो तुम लोग ने वो वरुण हॉस्पिटल खाली किया था, वो बनाया था ना। तो ये लोगों को उधर जाके शिफ्ट करो, उधर रखो ना। उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते ये लोग? और इतनी सारी जगह पड़ी है, कहीं पे भी व्यवस्था करो विरार इन वेस्ट लोगों में की। जो माडा डेवलप किया गया है एमएमआरडीए के थ्रू, पूरे फ्लैट्स वहाँ पे करीबन देखा जाए तो 40 से 50 बिल्डिंग है, 22-22 फ्लोर की है। क्या वहाँ पे ऐसा सरकार की तरफ से परमिशन लेकर के ये लोगों को वहाँ बसाया जा सकता था? बिल्कुल रखना चाहिए। अगर मानवता को देखा जाए तो जो यहाँ पे अब देखो पूरा जंगल है, नहीं, वो तो दिखाई दे ठीक रहा है, यहाँ पे सांप बिच्छू घूमते हैं, फिर छोटी छोटी लड़कियां हैं, अगर उनके ऊपर रात को रेप हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये भी तो बात है ना। पर ये फेलियर अनिल कुमार पवार जो यहाँ के कमिश्नर हैं, उनका फेलियर दिखाई देता है कि नहीं, कि उन्होंने इन लोगों के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं किया, और उन्होंने सिर्फ जो कोर्ट का जजमेंट आया कि आप वहाँ पे खाली करिए, उन्होंने खुद को बचाने के लिए फटाफट ये बिल्डिंगें तोड़ना शुरू की। बिल्कुल फेलियर है। अनिल पवार जी को मैं बोलूंगी, आप फेलियर हो। आपको इंसानियत ने ये नाम की चीज नहीं है कि लोगों के बारे में नहीं सोचा। अपने शासन ने जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको निर्णय दिया और उसके ऊपर कार्रवाई की, कम से कम इंसानियत के नाते जो कार्रवाई कर रहे हो, जिन लोगों को आप लोग बाहर निकाल रहे हो, उनको भगाने के लिए आपने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करी। यहाँ पे उनके लिए तो कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये माड़े के रूम खाली पड़े हैं, वहां पे जाके बिछाना था उनको, वहां पे जाके बिठा उनको। क्यों उनको ऐसा, मतलब गरीब है, गरीब का तोड़ दो। मेरे ख्याल से ये आरक्षित डंपिंग ग्राउंड ने सो रही थी क्या महानगर पालिका? इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कमिश्नर हो, सहायुक्त हो, पुलिस प्रशासन हो, सबने मिलकर बात एमएलए वो नहीं है। आज का यही सिर्फ दिखाई दिया, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बिल्डिंग बनी है, मॉल्स बनी है, वो वहाँ पे सो गई है क्या सरकार? बिल्डिंग वहाँ पे महानगर पालिका सोई है, क्योंकि फिर ये इनके जेबें भरती है, बड़ी बड़ी जेबें भरते हैं। उनके नहीं तोड़े हैं और इनके तोड़ दिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। सरकारी जगह सैकड़ों से ज्यादा है जमीनें हैं सरकार महानगर पालिका बहुत सारी की, आरक्षित- लोगों ने यहाँ के प्रशासन ने बहुत कब्जा सारी करवाने सपोर्ट किया। आरक्षित जमीनें बहुत सारी है, जो यहाँ के प्रस्तापित लोगों ने यहाँ पे हड़पा है। हड़प की हुई है। यहाँ पे अभी वो महानगर पालिका की जो पुरानी बिल्डिंग है, वो पार्किंग की जगह है। क्या वहाँ पे पार्किंग की जाती है? बनाई गई है? नहीं। अभी तक क्यों नहीं बनाई गई? फिर वो क्यों अभी तक उनका यहाँ पे इतना बड़ा बना, अभी तक क्यों नहीं वहाँ पे कुछ किया जा रहा है? अभी तक यहाँ पे लोकल गाड़ियां रोड पे स्कूटी लगती है, फटक से उठाते, 4 व्हीलर नहीं उठाते, क्योंकि जगह नहीं है। हमारे महानगर पालिका के पास बहुत सारे पैसे हैं, सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में से एक है। अगर ये लोगों के लिए हम लोग पहले से बजट, अगर कमिश्नर अनिल कुमार पवार निकाल देते या राज्य सरकार से बातें कर लेते, जो भी थे मुख्यमंत्री थे, उनको सब पता था ये होने वाला है, तो ये चीजें इन लोगों के लिए अगर कर सकते, कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हो सकता था, कुछ ना कुछ। बिल्कुल हो सकता था। 250 करोड़ का इतना बड़ा महानगर पालिका बनाया है, तो इनके लिए कुछ नहीं हो सकता था इनकी तरफ से? 3,300 करोड़ से ज्यादा हमारा एवरी ईयर यहाँ पे फंड्स आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आता है। क्यों नहीं? इनके गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? आपने अभी ये लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था करके दी है यहाँ के लोगों को, मुझे उम्मीद है कि ये लोग को और अच्छा लगेगा। मैं ये चाहता हूँ कि आगे और भी क्या क्या स्टैंड्स होंगे जो आप ये लोगों के लिए लेने के लिए आ जाएगा? हम लोग बिल्कुल वंचित बहुजन आघाड़ी इन लोग के साथ है,
और इनको जब तक इनका हक का घर नहीं मिल जाता तब तक हम लोग इनके साथ में रहेंगे। गाइस ये हमारे साथ है वंचित आघाड़ी के यहाँ के लोगों के लिए वो कर रहे हैं। तो मैं ये वीडियो देखने वाले से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ये रखनी पड़ेगी कि ये जो सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे इसमें कमिश्नर से लेके एमएलए से लेके सहायक से लेके पुलिस वाले तक हर किसी का इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो बड़े मात्रा पे लोगों को बेघर किया गया, कमिश्नर अनिल कुमार पवार अगर चाहते तो इन लोगों के लिए एक छोटा सा फंड रखा जा सकता था, कहीं ना कहीं ये लोगों की जरूरत की सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकती थी। तो मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने हक के प्रति आप जागरूक बने। और आप अगर वसई विरार को, मैं यही चाहता हूं कि आप हर एक युवा पीढ़ी या जो भी लोग हो आप आगे बढ़े और वसई विरार को बचाने में योगदान दें, क्योंकि आज इनके साथ हुआ, कुछ समय पहले विरार के 10,000 लोग भी बेघर हुए थे। ये यहाँ भी कमिश्नर की ही लापरवाही थी। और आने वाले समय में हर एक लोड बेरिंग के नीचे एक महानगर पालिका ने बैरिकेड्स लगा दिया है कि अगर लोड बेरिंग टूटेगी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लाखों लोग आने वाले समय में भी बेघर होंगे। आप आपके हक के प्रति जागरूक हो। सिर्फ चारों बाजू जंगल है। अभी जंगल में हम लोग रहते हैं, सांप आएगा, कोई चोर आएगा, कुछ आएगा, तो उसका जवाबदार कौन है? हमारा अभी लड़की है लोग जो 18 साल का 20 साल का लड़की लोग है, उसका जो कुछ कम ज्यादा हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि मतलब हम लोग का विषय बेवारिस है क्या? हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं है क्या? हम लोग भी है ना कुछ करो, कुछ ना कुछ दो। हमारे बाल बच्चे है तो थोड़ा ये करो ना। अभी टूट गया हमारा, अभी बिल्डिंग टूट गया है, सब टूट गया है, तो हम लोग रहे कहाँ? अभी बाल बच्चा है, कोई हमारा महिला के भी कोई इज्जत लूट लेगा रात का टाइम में, तो क्या करें हम? 5 तारीख को सरकार बनेगी, उसके बाद आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद क्या है? अभी कुछ नहीं मांगने का, हमको कुछ नहीं, हम लोग को है ना यही करना है कि हम लोग को जो हमारा रूम टूटा है तो रूम का मतलब रूम दीजिए, कुछ ना कुछ करिए। इसके वजह से हम लोग क्या चाहते हैं सर? 5 तारीख को सरकार बनेगी, खाली हमको छाता मांगता है, बस आपको कुछ नहीं मांगता है दूसरा। ये और एक क्या बोल रहा हूँ कि मालूम है, अभी हम लोग को ये सब एरिया खराब है। मतलब कोई भी है ना, हम लोग को कोई पुलिस वाला हो, कोई भी हो, हमको सर्विसिंग देने के लिए प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं। हाँ। आप लोगों की क्या तकलीफ है? आप लोग यहाँ पर जो भी है कि जो सिचुएशन, आप रेगुलर कमाने खाने वाले लोग हैं, आप लोग मजदूरी करके यहाँ पर रहते हैं ये सिचुएशन में, तो आप भी क्या इनके बातों से आने वाले 5 तारीख को सरकार बनेगी, क्या उम्मीद रखते हैं उनसे आप लोग भी? कुछ उम्मीद नहीं है, खाली हम लोग को इसको बोलो कि घर देने की। सरकार से ये मांग रहेगी कि आपकी आवाज सरकार तक जाए, आप लोगों को घर दे। अभी दादा है, लड़के का दादा अभी 5 दिन हो गए, दादा रोज दोपहर को खाना, रात को खाना लाके दे रहा है, चादर दिया है, अभी ये ट्रॉली रखे गए। बहुत सारे एनजीओ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे समाज सेवा मैडम आ रही है, अभी ये कल सी मैडम आ रही है, सब लोग आ रहा है। पर अभी रास्ते पे जाएगा, झोली करेगा तो कोई भी दान डालेगा, पर ऐसा नहीं चलेगा ना। दान डाल के कुछ नहीं मिलने वाला, खाली घर मांगता है हम लोग। नहीं, आप लोगों के जो घर थे, आप सरकार की तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को घर दिया जाए। ये हमारे साथ में थे अग्रवाल सर्कल के, जो यहाँ पर जो बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, जो लोग आज बेघर किए गए, ये लोगों की यही मांग है कि सरकार के द्वारा सिर्फ सरकार उन्हें रहने के लिए आने वाले समय में घर दे, बस इससे ज्यादा यहाँ के लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। और जो महिलाएं बाहर हैं, जो रोड पर है, जो मेरे पीछे आपको टेंट दिखाई दे रहा होगा, जो टेंट्स के ऊपर रह रहे, तो यहाँ के लोगों का ही कहना है कि महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि अपने आप को सेफ महसूस